वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस समय भगदड़ मच गई जब एक एयर इंडिया की यात्री की पिस्टल से अचानक गोली चल गई। फर्श से टकराने के बाद छर्रे टुकड़ों में बदलकर पास खड़े दो लोगों के अलग अलग लग गए, जिससे वे घायल हो गए। एयर इंडिया का यह यात्री आजमगढ़ का रहने वाला है। उसके पास पिस्तौल और मैगजीन थी, जिसकी जानकारी उसने पहले ही दे दी थी। देश भर में रसोई गैस सप्लाई को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पहली बार अलग अलग रिफाइनरियों और एयर स्ट्रीम कंपनियों के लिए एसपीजी प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करने का टारगेट तय कर दिया है। इसका उद्देश्य देश में घरेलू एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना है। इन सभी कंपनियों को उत्पादन क्षमता 68.810 टन प्रतिदिन रखी गई है। रिलायंस को तो सबसे बड़ा कोटा दिया गया। पहलगाम हमले के बाद भारत के जवाब के रणनीति को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में निर्देश दिया था कि निर्दोष लोगों की हत्या के जिम्मेदार आतंकवादियों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकाला जाए और उनके किए की सजा दी जाए। पीएम ने कहा था, जमीन हो या आसमान हो, पाताल हो या धरती, जहां कहीं भी हो उनके पीछे जाएंगे। अजीत डोभाल ने कहा, पीएम का संदेश सिर्फ तत्काल कार्रवाई तक सीमित नहीं था, बल्कि निर्णायक आतंकवाद के खिलाफ लंबी निर्णायक लड़ाई का संकेत था। भारत का लक्ष्य सिर्फ हमले का जवाब देना नहीं, बल्कि आतंकवाद के नेटवर्क को खत्म करना है। बीते कल किसानों की दिल्ली कूच के आहट से जींद पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। खनौरी दत्ता सिंह वाला बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। 5 लेयर बैरिकेटिंग पत्थर और कंटेनर लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है। वहां से आज किसान बचाओ यात्रा निकलने वाली है। वाहनों की को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। मौके पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं और आंसू गैस दागने वाले ब्रजा मशीन, वाटर कैनन, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली की कल्याणपुरी इलाके में रविवार को यानी आज एक सफाई कर्मी की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना के कारण इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अनिल के रूप में हुई है। आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने आक्रोश व्यक्त है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और सीसी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कल पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने उनकी समाधि सदैव स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले अन्य नेताओं में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के सभापति हरिवंश, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह सहित अनेक नेता शामिल हुए। बलूचिस्तान से स्वतंत्र कराने के लिए सशस्त्र अभियान का नेतृत्व कर रहे संगठन ने सेना को भारी क्षति पहुंचाई। बलोच लिबरेशन के नेता जैंद बलोच ने मीडिया को बताया कि पाकिस्तान के क्रूर शासकों के इशारे पर कत्लेआम करने वाली संघीय सेना से बदला ले लिया गया है। पाक सेना ने पिछले दिनों सोराब व पंजगुर में निर्दोष लोगों और कैदियों का बर्बरतापूर्ण संहार कर दिया था। इसे देखकर हर देश प्रेमी का खून खौल उठा। पाकिस्तान की सेना ने इसके बदले में मरतज और खुर्जादारी में ड्रोन से हमले किए हैं। बीएलए के 2 कमांडों के शहीद होने की खबर बिहार से। बिहार के लखीसराय के अशोक धाम मंदिर परिसर में महीने के तीसरे सोमवार को जल चढ़ाने आए श्रद्धालुओं के बीच करंट फैलने की अफवाह के बाद भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 8 महिलाओं और श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 1 दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। नाग पंचमी के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठी हुई थी। श्रद्धालु जल चढ़ाने के लिए लाइन में खड़े थे। इसी समय अशोक धाम स्टेशन मंदिर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेटिंग टूट गई और भगदड़ मच गई। बैरिकेटिंग के पास मौजूद बांस का बल्ला टूटकर बिजली के पोल पर अटक गया, जिससे पोल टेढ़ा हो गया। इसके बाद लोगों ने करंट फैलने की
अफवाह फैला दी। गोपालगंज के उचका गांव में थाना क्षेत्र अरनिया स्थित जामा मस्जिद में आज मस्जिद के इमाम का खून से लथपथ शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान भोरे थाना क्षेत्र के सिसई निवासी 55 वर्षीय शफीक खान के रूप में हुई है। धारदार हथियार से उनकी हत्या की गई है। पुलिस ने हिरासत में लेकर संदिग्ध लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। शफीक लगभग 1.5 वर्ष से मस्जिद के इमाम